तो भाई लोगों कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इंडिया ने बांग्लादेश की टांग तोड़कर फाइनली अपना खाता खोल ही लिया। एक दिन अपने पड़ोसियों की हार तो अगले दिन अपने खिलाड़ियों का वार। कसम से भाई चैंपियंस ट्रॉफी का स्वाद आना शुरू हो गया यार। पहले पावर प्ले के अंदर ही दादाजी ने अपने 5 पौधे निपटा दिए। निपटा तो भाई छटा भी दिया था, लेकिन रोहित भाई के हाथों से कैच ही ड्रॉप हो गया और बेचारे अक्षर पटेल की हैट्रिक मिस हो गई। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। खैर भाई इतना तो चलता ही रहता है। अभी फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने बांग्लादेश का गेम कैसे बजाया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि शामी भाई अपने तोड़ू फॉर्म के अंदर कब वापस आ जाए भाई उनको खुद पता नहीं होता। और भाई कल भी यही हुआ, उन्होंने आते के साथ ही बांग्लादेश के 2 सांप पकड़ लिए। अब भाई बीच के कुछ 30 ओवर तक विकेटों का सन्नाटा जरूर इंडिया के खाते में आ गया था, लेकिन फिर आखिरी के स्पेल के अंदर शामी भाई ने अपना 5 ओवर पूरा कर लिया। देखा भाई इसे कहते हैं असली कमबैक। और भाई बापू के तो क्या ही कहने, गजब की बॉलिंग करी है यार। मैं तो कहता हूँ अपनी करेंसी पे कुछ दिन अक्षर बाबू की फोटो लगा दो, इतना तो भाई डिजर्व करते ही है यार। और भाई फिर बैटिंग के टाइम पे अपने हिटमैन ने केडी शुरुआत करी और शुरू से लेकर आखिरी तक इंडिया की पारी का बोझ अपने प्रिंस ने अपने कंधों पर उठा लिया। तू पापा हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। भाई मैच को शुरू से आरंभ करते हैं। अपनी पूरी टीम तो भाई पहले से डिसाइडेड थी, बस लोगों को अर्शदीप और हर्षित में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो उन दोनों में से गौती भाई ने हर्षित पे ज्यादा विश्वास दिखाया। बाकी इंडिया को टॉस हार कर पहले फील्डिंग करने आना पड़ा और भाई आते के साथ ही पहले ओवर में शामी भाई ने बांग्लादेश की सरकार गिरा दी। फिर दूसरे ओवर में हर्षित ने शांतों को शांत कर दिया और फिर शामी भाई ने बांग्लादेश के हाथों से मेहंदी भी मिटा दी। और फिर तो भाई पावर प्ले में अक्षर पटेल ने दर्शन देकर एक ही ओवर के अंदर तंजीद हुसैन और फिर मिशुक फिर रहीम का ऐश लगवा दिया। अब भाई अक्षर पटेल ने उसी ओवर के अंदर अपनी हैट्रिक का मौका तो बनाया, मगर रोहित भाई के हाथों से स्लिप से कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन भाई उसके बाद रोहित भाई ने अक्षर पटेल से माफी भी मांग ली। भाई मुझे माफ कर दो। खैर जिस हिसाब से बांग्लादेश की विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी ना, लग रहा था कि भाई बांग्लादेश आराम से सो के नीचे निपट जाएगी। लेकिन इंडिया की इतनी गजब डोमिनेटिंग देखने के बाद पता ना किस बहन के भाई की नजर लगी कि यहाँ से शुरू हो गया विकेटों का सन्नाटा शुरू। और फिर तो भाई कुलदीप भाई ने 20 ओवर के अंदर हरदोया का मौका बनाया तो भाई हार्दिक पांड्या ने कैच ड्रॉप कर दिया। फिर राहुल भाई ने जाकिर हुसैन की स्टंपिंग मिस कर दी और 40 ओवर तक इंडिया के हाथ एक सिंगल विकेट नहीं लगी। मगर फिर शामी भाई ने घनी देर से विकेटों को बिटारा खोलने के बाद फट देनी से उसमें जाकिर अली को पकड़ लिया। उसके बाद हर्षित राणा ने रिशाद हुसैन को दबोच लिया और फिर शामी भाई ने तंजीम को इनसाइड एज बोल्ड कर दिया। अब भाई मैच में देखो दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन तो ही हृदय की जितनी तारीफ की जाए भाई उतनी कम। पैरों में क्रैम्प आने के बावजूद गिर पड़कर बांग्लादेश का स्कोर भाई चलाते रहे और दर्द में होने के बावजूद भाई अपना शानदार शतक जड़ दिया। मगर फिर अपने शामी भाई ने तस्किन का विकेट निकालकर अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया। इसी तरह से आखिरी में हर्षित राणा को भी अपनी तीसरी विकेट मिल गई और बांग्लादेश निपट गई 228 रनों पर। लेकिन भाई जब भिडिया बैटिंग करने उतरी तो आते रोहित भाई और गिल ने गजब के चौके छक्के लगाए। लेकिन पावर प्ले की सेकंड लास्ट बॉल पर आतिशबाजी के चक्कर के अंदर रोहित भाई ने अपनी कैच थमा दी। और कल तो भाई कोहली भाई के आने के बाद उनका भी बल्ला बिल्कुल बाबर आजम के जैसे धीरे धीरे चला और फिर 22 रनों पर कोहली भाई ने भी अपनी कैच थमा दी। लेकिन भाई शुभमन गिल ने अपनी 50 पूरी करी और उसके बाद अय्यर भाई ने भी 15 रनों पर अपनी कैच थमा दी और फिर अक्षर पटेल भी 8 रनों पर अपनी कैच दे बैठे। अब भाई 9 रनों पर जाने की तैयारी तो राहुल भाई ने भी कर ली थी, मगर भगवान का शुक्र है कि जाकिर अली से कैच छूट गया। और फिर तो भाई उन्होंने गिल के साथ मिलकर काफी अच्छी पार्टनरशिप करी। अब तो बस एक ही उम्मीद थी कि कैसे भी करके राहुल भाई गिल का साथ निभाले तो उनकी सेंचुरी पूरी हो जाए, क्योंकि अगला जो बंदा आने वाला था ना भाई उसका कोई भरोसा नहीं था। बच गया साला। खैर भाई अपने शुभमन गिल ने इसी तरह से शानदार बल्ला चलाकर अपना गजब का शतक ठोक दिया और राहुल भाई ने आखिरी में छक्का लगाकर इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 6 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझा? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ अरे में दे नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना बस। बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो साले को। अरे ओए ओए हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया?